अध्याय 8 देख रहे हैं, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इसका मतलब है ईश्वर से अनुराग। जितनी भी यहां बात होगी वहां एक शब्द बार बार आएगा, वो है मोक्ष। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैल्वेशन और हिंदी में इसको कहते हैं मुक्ति। तो जितने भी यहां पर चीजें होंगी ये हम डिस्कशन करेंगे, वो हर आदमी, हर सेंट, हर व्यक्ति यही कहना चाहेगा, जो बड़े बड़े लोग हुए, कि मुक्ति या फिर मोक्ष या सैल्वेशन का क्या रास्ता है। तो मोक्ष मतलब होता है कि आपको ज्ञान हो जाए कि आप ये जिंदगी में आए क्यों हैं। आप एक इंडिविजुअल पैदा हुए, आप इस लाइफ में आए क्यों हैं, क्यों आए हैं, क्या आपको करना है, अपना इनर सत्य, संसार का सत्य, एक्चुअलिटी अगर आपको पता करनी है, वो मोक्ष, सैल्वेशन, मुक्ति कई बार इस तरीके से समझा जाता है कि आप जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर उसको देख लें या उसको किसी तरीके से आपका उनसे मिलाप हो जाए तो उसे भी मोक्ष या सैल्वेशन कहते हैं। ओके, अब आप देखिए कि हम जब भी बात कर रहे हैं यहां पर, हम 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में बात करते हैं। तो इसमें आप 1200 से लेके तकरीबन 1527-26 तक 1556 कर देते हैं। यहां पर आपका ये हो गया, ये समय हो गया दिल्ली सल्तनत का, और उसके बाद जो समय है वो आपका मुगल एम्पायर का। तो ये जो समय मैं आपको बता रहा हूं, इससे बहुत सारी चीजें हुई। होता ये है कि अगर आप किसी को देखोगे, अपने घर में देखोगे, बाहर देखोगे, तो लोग भजन कर रहे होंगे, लोग कव्वाली गा रहे होंगे, लोग कीर्तन कर रहे होंगे, शब्द गा रहे होंगे, कव्वाली गा रहे होंगे, और इतने जबरदस्त तरीके से कभी कभी गाते हैं कि वो आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके। मतलब भगवान को इस तरीके से याद किया जाता है, या आपने देखा होगा, वो बिल्कुल आंखों से उनके आंसू बहने लगते हैं, और कई बार वो उनका नाम बोलते रहते हैं, मतलब चैंटिंग द नेम अगेन। अपना एक कहीं बैठ जाएंगे, हाथ में तस्बीह लेंगे या हाथ में कुछ रखेंगे, और धीरे 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 उनका नाम पढ़ते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो ये जो एक भक्ति है, पूजा है, इस तरीके की पूजा जो बड़ा इंटेंस डिवोशन है, यानी कि बिल्कुल फोर्सफुल, आप खो गए, आप बिल्कुल भगवान की याद में, भगवान की आराधना में तल्लीन हो गए, उसे इंटेंस डिवोशन कहा जा रहा है। यहां पर ये जो प्यार है, मोहब्बत है किनसे, भगवान से, यही शुरुआत थी, यही जन्म देती है भक्ति मूवमेंट को और सूफी मूवमेंट को, भक्ति आंदोलनों को और सूफी आंदोलनों को। तो आप यहां देखेंगे कि ये आपको दिख रहे हैं जो लोग, ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, यहां जो लोग दिख रहे हैं ये सूफी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो हुआ कैसे? खासतौर पे मैं आपको 8 और 18 शताब्दी की बात बता रहा हूं, और इसे तो 18वीं शताब्दी के बाद तो काफी इसमें बढ़ोतरी हुई। सुप्रीम गॉड, अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे भाई आपका गॉड कौन है, तो वो कहेगा अल्लाह है। अगर किसी भी आप सिख जन से पूछेंगे, वो कहेगा गुरु नानक देव जी। किसी हिंदू से पूछेंगे तो आपको कई नाम बता सकता है, क्योंकि बहुत करोड़ों में भगवान है, लेकिन जो मेन डाइटीज है भगवान, कोई विष्णु बता देगा, कोई आपको गणेश बता देगा, कोई शिव बता देगा, ऐसे अलग अलग। अगर आप कलकत्ता या बंगाल की तरफ जाएंगे तो आपको काली माता जी वहां पर मिलेंगी। ऐसे हर आदमी का एक भगवान है। तो इससे पहले कि ये जो बड़े बड़े किंगडम, बड़े बड़े राज्य जब नहीं बने थे, तो होता यह था कि जैसे छोटे छोटे राज्य थे, तो यहाँ के जो लोग रहते थे वो अपने एक भगवान को माना करते थे, एक उनका वहीं का भगवान होगा। जैसे डाइटी जो होता है, डाइटी जब भी मैं कहूंगा, इसका मतलब है भगवान, देवी देवता, गॉड गॉडेसेस, उनको हम डाइटी कहते हैं। तो अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं किसी एक इलाके में, तो वो हमारे भगवान हो गए। लेकिन जैसे ही ये एम्पायर आया, मुगल, पहले आपका ये दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुगल एम्पायर आ गया, तो क्या हुआ कि ये जो छोटी छोटी जगह है ना, ये ऐसी ऐसी बड़ी, शहर बड़े और नगर बड़े, गांव और बड़े हो गए, मतलब डेवलपमेंट हुआ यहाँ का। तो उससे क्या हुआ कि लोग आपस में मिले, या फिर कहें कि लोगों के आचार विचार इधर से उधर गए, नए आइडियाज आए, नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब एक विचार जो बड़ा प्रीडोमिनेंट था, वो सब मानते थे, वो जो है बर्थ और रीबर्थ का। इसका मतलब
आप आज पैदा हुए, आप कुछ साल जिएंगे, मान लीजिए आप 70 साल जीते हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा देहांत, आपको जला दिया जाएगा और उसके बाद आप फिर से किसी योनि में शरीर आपने त्याग दिया, इसी को देहांत कहते हैं, देह का अंत। तो एक इंसान, ये माना जाता है सनातन धर्म में या फिर जो हमारा उस समय प्रेवलेंट था, कि एक आदमी जो है उसके पास दो चीज होती है, एक तो उसका शरीर होगा मतलब बॉडी, और एक उसकी होगी आत्मा यानी कि सोल। बॉडी और सोल, तो बॉडी तो आपकी समय के साथ खत्म हो जाती है, सोल हमेशा रहती है। तो ये सोल जो सोल है वो उड़ेगी या जाएगी और किसी और बच्चे के नाम पे, बच्चे की तरह वो जन्म लेगी, किसी और में वो जज्ब हो जाएगी। ये जो आइडिया है ये हमेशा, ये बहुत पॉपुलर हुआ या पॉपुलर था, और ये जो बार बार हो रहा है, बर्थ रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ, बर्थ या कहे बर्थ डेथ रीबर्थ, फिर ये चक्कर चलता चला जा रहा है, बर्थ डेथ रीबर्थ। तो ये बार बार जो चलता जा रहा है, साथ में जो आपने अच्छे काम किए यानी कि गुड डीड्स और बैड डीड्स, जो अच्छे काम किए बुरे काम किए, अगर आप सनातन में कहें तो पुण्य पाप, अगर आप इस्लाम में कहें तो गुनाह जो आपने किए हैं या आपने अच्छाइयां जो की हैं, तो ये बार बार एक्सेप्ट। अच्छा, इस्लाम में ये नहीं होता है, इस्लाम में ना ये रीबर्थ वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक और चीज इसमें ये थी कि सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, ये लोग इक्वल नहीं है, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है। यानी कि अगर कोई बड़े फैमिली में पैदा हुआ, जो नोबल फैमिली में पैदा हुआ, या कोई हाई कास्ट है, तो उसको अपने आप, जैसे हाई कास्ट ये भाई साहब है या नोबल फैमिली में पैदा हुए, अब नोबल फैमिली मतलब बड़े घर में, अभिजात वर्ग में, यहां पर ये पैदा हुए, तो इसका मतलब ये है कि इनको प्रिविलेज मिलेंगे पैदा होते ही, मतलब इनकी पैदाइश के कारण, क्योंकि ये वहां पैदा हुए हैं जहां ऑलरेडी संपन्नता है, सोशल प्रिविलेज। हो सकता है ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए, या क्षत्रिय में पैदा हो गए, या किसी बड़े घर में, जब पैसे वाले घर में पैदा हो गए, ये जो है इनको सोशल प्रिविलेज मिलेंगे। ओके, लेकिन ये सब जो मैंने आपको बता दी बात, हर आदमी तो ऐसा नहीं सोचता। कई लोग ऐसे थे, मेनी पीपल, कई लोग ऐसे थे जो ये सब जो आइडिया मैंने आपको बताया, ये वाला इससे बड़े अनईजी थे, वो इसको नहीं मानते थे या इसका लॉजिक नहीं समझते थे वो। तो हुआ क्या, जब ये लोग नहीं मान रहे इस चीज को, तो जो लोग, फिर उनको कोई ना कोई ऑप्शन देखना होगा, तो कई लोग जैन धर्म की तरफ चले गए, कई लोग बुद्धा धर्म की तरफ चले गए, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि आपका ये जो साइकिल है, किसका, अभी जैसे मैंने बताया आपको, बर्थ डेथ रीबर्थ, ये जो साइकिल है इसको तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है अगर आप थोड़ा पर्सनल एफर्ट लगाएं, अगर आप अपना खुद का एफर्ट लगाएं, और जो आपके सोशल डिफरेंसेस हैं, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब जो सोशल डिफरेंस है इसको भी आप खत्म कर सकते हैं, सोशल डिफरेंसेस को भी यहां पर, और साथ में जो मैंने आपको बताया पर्सनल एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ओके, कई लोग ने ये भी सोचा, क्योंकि ये तो जैन बुद्धिज्म की बात मैंने कर दी, कई ऐसे मानते थे कि जो सुप्रीम गॉड है, ओके, आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, अगर एक ऐसा भगवान है या ऐसे भगवान है जो अगर आप इनको भक्ति इनकी करेंगे बहुत तल्लीनता से, मान लीजिए गणेश जी है या शिव जी है, इनकी आप तल्लीनता से अगर पूजा करेंगे तो आपको ये इस चीजों से बचा सकते हैं। ओके, यही बात जो है यहां पर आप देखिए, एक कृष्ण जी हैं और यहां युद्ध लड़ा जा रहा है, ये है अर्जुन जी, ये है अर्जुन, ये है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु का इनकारनेशन है, विष्णु का ही एक रूप है। तो यहां पर ये इनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो सब जो चीज उन्होंने बताया वो बाकायदा श्रीमद् भगवद गीता में दर्ज की गई है, भगवद गीता। ओके, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, सनातन धर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रीमद् भगवद गीता। तो ये आइडिया भी था, कईयों ने कहा कि भाई भक्ति से हो सकता है, कईयों ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप पर्सनल एफर्ट लगाइए, सुप्रीम गॉड तक पहुंच सकते हैं। और बुद्धिज्म जैनिज्म की हमने काफी बात की है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। उस जमाने में जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में शिव, विष्णु और दुर्गा जी, अभी देखिएगा ये शिव भगवान है, ये दुर्गा जी है, दुर्गा देवी, और यहां पर आप देख रहे हैं कि तीसरे जो भगवान दिख रहे हैं आपके विष्णु, क्योंकि मैंने बताया था कृष्णा और राम सब इन्हीं के इनकारनेशन है, वो विष्णु भगवान ही है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े सुप्रीम थे, लोग इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं तीनों की पूजा करते थे। ऐसा हो रहा था कि भाई कोई अगर लोकल जगह है और उस जमाने में इन तीनों को पूजा कर रहे हैं, तो होता यह था कि जैसे कोई भगवान को वो पूज रहे हैं,
तो भगवान को पूज रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट कर देते थे कि कहीं ना कहीं इनके ही इनकारनेशन है या इनका ही पुनर्जन्म है या इन्हीं का रूप है। कोई भी भगवान को मानते होंगे वो, क्योंकि करोड़ों में भगवान है सनातन धर्म में। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो मेन भगवान है जिनकी पूजा होती है उनको भी अगर कोई लोकल लेवल पे मान रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वो इससे रिलेट कर देता था कि ये इन भगवान का ये रूप है उस जमाने में। ओके, अब पुराण में जो ये सब चीजें लिखी गई कि भाई आगे चल के, क्योंकि हो ये रहा था कि भाई जो शिव है, विष्णु है, दुर्गा है, अब लोकल चीजें चली जा रही है, लोग इसमें काफी कहानियां लिख रहे हैं, पौराणिक जो स्टोरीज है वो बन रही है। तो ये चीज पुराण में दर्ज की गई, बकायदा दर्ज की गई कि अगर कोई एक सच्चा डिवोटी है, सच्चा भगवान को मानने वाला है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, उसको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। और उसके बाद ये चीज इतनी पॉपुलर हो गई कि इवन जो जैन धर्म वाले थे और जो बुद्धिज्म वाले थे वो भी इसको मानने लगे, इसी बात को मानने लगे, क्योंकि पुराणास में दर्ज हो गई थी और धीरे धीरे ये चीज बड़ी पॉपुलर हो गई। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो भी ये भक्ति मूवमेंट है वो सूफी तो शुरुआत तो थोड़ी बहुत हुई, लेकिन यहां से अगर आप कहें कि ईरान और जो सेंट्रल एशिया है, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, वहां से वो सूफीज्म बहुत तरीके से आया यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ की बात है, जहां की हम यहाँ की भक्ति कह रहे हैं, वो शुरुआत हुई है साउथ से। अगर मैं आपको डेट्स दिखाऊं, सबके नाम मैं लूंगा और सबका यहाँ पे ये भी दिखाऊंगा भी कौन कौन कब कहाँ। अब आप देखिएगा, ये है 9th सेंचुरी, मतलब मैं 800 से 900 के बीच में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉर्थ में आते हैं तो दादू जो है वो 16 से 17 शताब्दी, 17वीं, यानी कितनी शताब्दी के बाद, कितने 100 सालों के बाद, 500-600 सालों के बाद आए। तो शुरुआत यहाँ देखिए, ये भी 9, अगर आप मन्निका सागर देख रहे हैं तो 9th सेंचुरी, रामानुजा देख रहे हैं तो 11 से 12 सेंचुरी। तो साउथ में सबसे पहले इस सब की शुरुआत हुई भक्ति मूवमेंट की, फिर ये आगे ऐसे ऐसे करके प्रोपोगेट हुआ। कैसे हुआ? ऐसे करके ये नॉर्थ में और बाकी जगह प्रोपोगेट हुआ। तो साउथ से शुरुआत करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 7 से लेकर 9th जो सेंचुरी हमारी, मतलब आप समझ लीजिए 600 से लेकर आप 800 के बीच में बात कर रहे हैं। यहां पर बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट हुए, मतलब धार्मिक आंदोलन हुए, और इनका नेतृत्व किसने किया? इनका नेतृत्व किया नयनार और अलवार ने। किन्होंने? नयनार और अलवार। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप हुआ करता था, यानी वो लोग जो एक चीज मानते हैं। तो नयनार जो है ये वो सेंट है जो शिव भगवान को मानते। किनको मानते? मैं इनके नीचे नयनार लिख रहा हूं, शिव भगवान है ना, एन, ये शिव भगवान को मानने वाले, एन कर देते। और दूसरे जो थे वो अलवार्स, वो जो सेंट थे, वो जो संत लोग थे, वो यहां पर हम कह रहे हैं अलवार मानते थे किसको? किस भगवान को? ये मानते थे विष्णु जी को। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अलवार्स वैश्वनाइट्स थे, नयनार शिवाइट्स थे, शिव को मानते थे, राइट। अब हुआ ये कि इसमें नयनार और अलवार में सारे ही लोग आते थे, मतलब सारे, ऑल द कास्ट, मतलब छोटी जाति हो, बड़ी जाति है, डजंट मैटर, हर आदमी इसमें था, मतलब इस ग्रुप में था। जैसे आप देखेंगे तो जो पुलैयार है और पनार्स है, यहां पर दिया हुआ है, ये पुलैयार्स हो गए और पनार्स, ये छोटी जाति के थे, यानी कि छोटी क्या, ये तो अनटचेबल थे, अछूत जिसे कहते हैं, वो भी इस अलवार्स और नयनार्स में आते थे। ओके, मेन चीज इनकी क्या टीचिंग्स थी, क्या सोचते थे? सबसे पहली चीज टीचिंग थी कि ये बुद्धा और जैनिज्म, मतलब बुद्धिस्ट और जैन जो लोग थे या उनकी जो विचारधारा थी उसके बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे, उनके विरुद्ध थे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये थे कि क्योंकि एक विष्णु भगवान को मान रहा है, एक शिव भगवान को मान रहा है, और ये लोग आप नयनार अलवार देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो शिव भगवान, दो भगवानों को मान रहे हैं, तो अलवार कहते थे विष्णु भगवान की पूजा करिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। नयनार कहते थे आप शिव भगवान की पूजा करिए, आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। ओके, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, कुछ चीजें कंबाइन की। कैसे? आपको संगम लिटरेचर याद है, संगम साहित्य याद है, जो यहाँ पर मदुराई में एक मीटिंग होती थी हमेशा, वहां पर इसका संकलन होता था साउथ में। तो संगम लिटरेचर में कई चीजें दी गई हैं। इन्होंने क्या किया कि इसमें दो चीजें थी, एक तो प्यार, लव, और दूसरा था हीरोइज्म, वीरता, हीरोइज्म, इन दोनों को मिलाया। और साथ में जो आइडिया था इनकी भक्ति का, भक्ति मतलब पूजा, तो क्या हो गया, लव हीरोइज्म तो ये लाए यहां से
संगम लिटरेचर और भक्ति, अपने अपनी जो सोच थी इनकी, उन सबको मिलाया। और होता ये था, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लोग थे, कई कई जगह जाते थे, यहां जा रहे वहां जा रहे, तो जहां जहां ये जाते थे, जिस जिस जगह जाते थे, वहां पर ये पोयम लिखते थे, मतलब रचना करते थे, पोयम हो, गायन हो, दोहे हो, जो भी तरीके का ये कंपोज किया करते थे। और खास तौर पे कहां करते थे, जिस भी जगह, जैसे इस गांव में गए तो यहां का एक लोकल डाइटी होगा, लोकल भगवान होगा, उसके लिए करते थे, उसके नाम पे करते थे। और बाकायदा इसमें मौसीकी भी देते थे, यानी म्यूजिक भी देते थे। तो जब आप देखिए, जब भी आप गाना सुनते हैं तो आप भाव विभोर हो जाते हैं ना। बस यही है कि इन्होंने जितने भी, मैं आपको भक्ति मूवमेंट के लोग दिखाऊंगा या फिर सूफी सेंट दिखाऊंगा, उन्होंने लिखा यानी कि उन्होंने पोएम्स लिखी है, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे लेखन किया है, उन्होंने दोहे लिखे हैं। तो ये सारी चीजें जब इसको गाया जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो भाव विभोर हो जाते हैं। अच्छा, हुआ ये कि जो मैं नैनार और अलवार के में आ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां को बताना चाह रहा हूं। वो ये है, ये देखिएगा, जो मणिकावा सागर है उनका चित्रण है, एक मूर्ति है ब्रॉन्ज की, कांस्य की। अब देखिए, हुआ ये कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में जो चोल और पांड्या किंग्स थे, अब मैंने आपको बताया ना कहां की बात हो रही है, साउथ की बात हो रही है, तो ये चोल हो गए, ये पांड्या हो गए। तो चोल और पांड्या, ये जो किंग्स थे, इन्होंने क्या किया कि जहां जहां ये नैनार, जहां जहां ये अलवार, ये जब गए, जहां जहां गए और जहां जहां इन्होंने अपनी भक्ति आंदोलन को बढ़ाया, इंपॉर्टेंट जगह पे इन चोलों ने और पांड्यों ने इनके लिए बना दिया टेंपल। कहीं टेंपल बना दिया, कहीं श्राइन बना दिया। तो हुआ क्या, एक तरीके से चोल और पांड्यों ने भक्ति मूवमेंट को, जो इनकी भक्ति मूवमेंट था, उसको जोड़ दिया टेंपल के साथ। मतलब टेंपल, मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा और भक्ति, इनको रिलेट करने का काम किया किन्होंने, चोलों और पांड्यों ने किया। ओके, इसके अलावा क्या किया, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हुए, इनकी लिखाई इन्होंने, इसको कहते हैं हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी क्या होता है, रिलीजियस बायोग्राफी, यानी धार्मिक जीवनियां। जो इंपॉर्टेंट लोग थे, उनकी रिलीजियस बायोग्राफी या धार्मिक जीवनियां, डीजे कर रहा हूं, ये लिखाई, और इसी को कहते हैं हेजियोग्राफी, राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइव्स। मतलब जो संत है उनकी लाइव्स के बारे में लिखना, इसको हम कहते हैं हेजियोग्राफी। ओके, याद रहेगा। अब मैं आपको जरा नैनार अलवार को डिटेल में बताता हूं। देखिए, नैनार जो है, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां एक एक करके लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं नैनार का नाम ले रहा हूं। जो नैनार ग्रुप था, नैनार को मानने वाले या नैनार पद्धति को सोचने वाले लोग थे, वो तकरीबन 63 नैनार थे, जो अलग अलग कास्ट से थे। वो पॉटरी भी थे, पॉटर था मतलब जो मिट्टी का काम करते हैं, अछूत भी थे, अनटचेबल, वर्कर भी थे, पीजन भी थे यानी कि फार्मर भी थे, हंटर भी थे, शिकारी भी थे, सोल्जर भी थे यानी जो लड़ाई करते थे, वॉर करते थे, ब्राह्मण्स भी थे, और सरदार, चीफ लोग भी थे। इनमें अगर मैं नाम लू तो इसमें आते हैं अपार। कौन कौन से नाम आते हैं, अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिकव सागर। नैनार है ये जो आप देख रहे हैं, ये मणिकव सागर है। ओके, जब मैं अलवार की बात करता हूं, ये कर देता हूं, ये 12 अलवार हुए। ओके, ये भी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। जैसे मैंने इनके बैकग्राउंड बताया ना, कितने सारे बैकग्राउंड है, कितने सारे प्रोफेशन है, कितने सारे जो इनकी जाति है, वहां से आए हैं। जो बेस्ट इसमें है अलवार में, वो है पेरियालवार। और इनकी डॉटर, उनकी पुत्री थी अंडाल। क्या पुत्री है, पेरियालवार की पुत्री अंडाल। उसके बाद टोंडरा डिप्पोडी, सबके आगे अलवार लगा दीजिएगा आप। ये भी अलवार है, ये भी अलवार है, ये अलवार हो गए। और एक और है नम्मलवार। ओके, तो ये जो थे, इन्होंने ये लिखा, ये सब हुआ, और ये इंपॉर्टेंट लोग मैंने बताए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जहां भी जाते थे ये लिखते थे और गाते थे। तो अगर नैनार की बात करें तो इनकी जो भी कंपाइलेशन है सॉन्ग की, गानों की, वो है किसमें, 2 में दर्ज है। एक है तेवरम, याद रहेगा, और दूसरा है तिरुवक्कम। तिरुवक्कम,
और अगर हम यही चीज इनके लिए अगर बात करें कि अलवार की जो सॉन्ग्स थे, गाने थे, वो किसमें संपादित हुए या किसमें संकलित हुए, तो इनका नाम हम लेंगे, ये मैं बता रहा हूं कि जिस किताब में कहें या फिर किसी बुकलेट में कहें, वो है दिव्य प्रबंधन। दिव्य प्रबंधम, याद रहेगा। तो ये नैनार और अलवार का हमेशा पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिलॉसफी एंड भक्ति, तो ये जो डिस्कशन है इसको हम लेते हैं अगली बार।